हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत एक सवाल लेते हैं। सवाल एससी मल्होत्रा का है। क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं, डॉक्टर आर के गुप्ता ने मुरादाबाद में एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण कराया जिसमें बराबर के 16 फ्लैट थे। उन्होंने निर्माण कार्य अप्रैल 2013 में प्रारंभ किया तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त किया। 16 फ्लैटों में से 8 फ्लैट किराएदार को रिहायशी उद्देश्य के लिए उठा दिए, 2 फ्लैट किराएदारों को व्यापार के उद्देश्य के लिए, 2 फ्लैट डॉक्टर आर के गुप्ता स्वयं निवास के लिए रखे, 2 फ्लैट अपने व्यापार के लिए तथा 2 फ्लैट डॉक्टर आर के गुप्ता ने अपने व्यापार के कर्मचारियों को निवास के लिए उठा दिए, जिनका उन फ्लैट में रहना उनके व्यापार के सुगम संचालन के लिए आवश्यक था। तो हेलो स्टूडेंट, अब इस प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन को और पढ़ लें, तब हमारे समझ में आएगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। बोला है कि 10 किराएदारों में से प्रत्येक से 500 रुपया प्रतिमाह किराया लिया जाता है, किंतु डॉक्टर आर के गुप्ता 2 कर्मचारियों में से 200 रुपया प्रतिमाह किराया लिया जाता है। किराएदारों में से एक किराएदार पर 2 माह का किराया बकाया था जिसे वह देने में असमर्थ था और नियम 4 की शर्तें भी पूरी करता है। उसके बाद मकान खाली करने के बाद डॉक्टर आर के गुप्ता को 2 माह तक इंतजार करना पड़ा, तब उन्हें नया किराएदार मिला। अन्य शर्तें आप क्वेश्चन के माध्यम से देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर आर के गुप्ता जो मुरादाबाद में रहते हैं, एक बहुमंजिली इमारत है और इस इमारत में 16 फ्लैट है। 16 फ्लैट में से 8 फ्लैट तो किराएदारों को उठा दिए हैं और 2 फ्लैट किराएदार को तो उठाए हैं, पर किराएदार उसमें व्यापार कर रहा है। तो अब हम लेट आउट जो निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए, वो 10 किराएदारों का निकालेंगे और 2 फ्लैट अपने निवास में प्रयोग करते हैं और 2 फ्लैट अपने व्यापार के लिए रखे हैं और 2 फ्लैट व्यापार के संचालन के लिए अपने कर्मचारियों को दे रखा है। तो 10 फ्लैट का तो हम लेट आउट की तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और 2 फ्लैट जिसमें डॉक्टर आर के गुप्ता स्वयं रह रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा और 2 फ्लैट जिसमें डॉक्टर आर के गुप्ता स्वयं व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार तथा पेशे के शीर्षक में कर योग्य होगा और 2 फ्लैट अपने कर्मचारियों को निवास के लिए दे रखा है जिसमें व्यापार के संचालन हेतु आवश्यक है। लिखिए, आइए क्वेश्चन हल करते हैं। कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर आर के गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब हम लेंगे 8 फ्लैट यानी 8 फ्लैट लेट आउट प्लस 2 फ्लैट जो है 2 फ्लैट लेट आउट है फॉर बिजनेस। टू टेनेंट किराएदार को। तो 10 फ्लैट का किराया कितना है? रेंट रिसीव्ड देखेंगे, एक फ्लैट का है 500 रुपया प्रति माह, 1 साल का हो गया 6000 और 10 फ्लैट का हो गया 60,000। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से लेस कर देंगे
2 माह मकान खाली रहा, इन फ्लैटों में दो माह फ्लैट एक खाली रहा, तो इसका जो है हम किराया इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 मंथ वैकेंट, 500 गुणे 2, 1000 रुपये हम इसमें से घटा देंगे, तो मेरा आ जाएगा 59,000। तो ये मेरा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर लेस म्युनिसिपल टैक्स, पेड बाय द ओनर। तो यहाँ पर देखेंगे एक फ्लैट का 750, तो 10 फ्लैट का कितना हो जाएगा मेरा 7500 रुपये। और अनरिलाइज रेंट कितना है, न वसूल हुआ किराया, जिसमें नियम 4 की शर्तें पूरा करता है। तो एक फ्लैट का 2 माह का किराया अनरिलाइज रेंट है। अनरिलाइज रेंट 1 फ्लैट 2 मंथ का, तो 500 गुणे 2 1000, ये 8500 अब हम इसके अंदर से घटा देंगे, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू 10 फ्लैट का आ जाएगा 50,500। अब इसके अंदर से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला है 24A के अंतर 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो 50,500 का 30% आ जाएगा 15,150। और बोला है प्रश्न के अंदर, कहा है कि इमारत के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज 24,000 रुपये था, तो यानी 16 फ्लैट पे 24,000 रुपये ऋण पर ब्याज लिया गया है मकान निर्माण के लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर लिखा जाएगा 24,000 रुपये 16 फ्लैट का है, इसलिए 10 फ्लैट का कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। इसको जब काटेंगे तो 15,000 आ जाएगा। इसको घटा देंगे 50,500 में से 30,150। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 10 फ्लैट, ये आ जाएगा मेरा 20,350। 20,350 इसको साइड में लिख देंगे। 2 फ्लैट, डॉक्टर R.K. गुप्ता जो है 2 फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी अपने निवास में प्रयोग करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2 फ्लैट, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगा, क्योंकि किराया तो मिल नहीं रहा है। म्युनिसिपल टैक्स भी नील हो जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी नेट एनुअल वैल्यू मेरा नील ही आएगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी स्वयं रहने की दशा में 16 फ्लैट पे 24,000 रुपया ब्याज है, तो 2 फ्लैट अपने निवास में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका भी तो ब्याज होगा, तो इसका ब्याज आ जाएगा मेरा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी यानी इस फ्लैट से हमारा लॉस हुआ 3,000। 20,350 में ये 3,000 माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी आ जाएगी 17,350। ये था क्वेश्चन। 16 फ्लैट हैं, 8 फ्लैट लेट आउट है,
2 फ्लैट टेनेंट यानी किराएदार को उठा दिया गया बिजनेस के लिए, तो वो भी लेट आउट ही माने जाएंगे। 10 फ्लैट, 2 फ्लैट स्वयं निवास में रहता है, वो हो गया। 2 फ्लैट में वह स्वयं यानी 10 और 2 12 फ्लैट, 2 फ्लैट में वह स्वयं व्यापार करता है, तो व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में कर योग्य होगा। शेष 2 फ्लैट जो बचे हुए हैं उसमें क्या करता है कि अपने कर्मचारियों को दे रखा है जो व्यापार संचालन के लिए आवश्यक है, तो उसका इस हेड में नहीं होगा, बिजनेस हेड में होगा। तो ये था क्वेश्चन, संभवतः समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।